Hello and welcome to Frankly Speaking. And joining me this evening on Frankly Speaking is Union Petroleum Minister and Urban Development Minister, Mr. Hardeep Puri. हरदीप पुरी जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगी क्योंकि ये हफ्ता मुझे लगता है इस देश में पॉलिटिक्स का एक क्रॉसरोड्स है। जब प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में चूक होती है, एक राज्य ऐसे में जहां से आप भी आते हैं, मैं भी आती हूं, पंजाब के राज्य में, और वहां पॉलिटिकल लेवल और लॉ एंड ऑर्डर लेवल, दोनों लेवल पर कई किस्म की बयानबाजी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये कितना संगीन मामला है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि पंजाब के कुछ नेताओं का कहना है कि ये सब ड्रामा है। नबी, आप जो कह रही हैं कि हमारे इतिहास में, हमारे पॉलिटिकल राजनीतिक इतिहास में पिछले 3-4 दिनों में जो हुआ, इसको बहुत गंभीरता से और बहुत कॉन्सिक्वेंसेस को लेके देखना चाहिए। देखिए, इस सारी सिचुएशन में सिक्योरिटी का जो मामला है, सिक्योरिटी की ब्रीच कहते हैं हुई है, मेरे हिसाब से ये सिक्योरिटी की ब्रीच नहीं थी। ये एक कंप्लिसिट कलेक्टिव सुरक्षा का फेलियर था, और ये फेलियर मुझे लगता है सेल्फ इंड्यूस था। यानी कि कॉन्स्पिरेसी? नहीं, कॉन्स्पिरेसी एक शब्द है, मैं वहां तक पहुंचता हूं। देखिए, मैं वहां पे खुद मौजूद था। मैं फिरोजपुर पहुंचा 4 तारीख की शाम को। हमारी पत्रकारों से चर्चा हुई 4 तारीख शाम को, मनसुख भाई मंडविया जी का, मीनाक्षी लेखी जी की, हमारे और भी पार्टी के साथी थे। 5 तारीख सुबह तक ये मुझे क्लियर हो गया कि अरेंजमेंट्स जो हैं वहां पे, उनमें कमी नहीं है। कमी तो होती है कि आप पूरा इंतजाम करके रखिए और फिर कोई लैप्स हो जाता है, कहीं से देयर इज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन, कुछ गलती हो जाती है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं आपको। जहां पे हम लोग रुके हुए थे और जहां हमें जाना था रैली की साइट में, ये करीब 5 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर नहीं, उससे कम का डिस्टेंस है, जिसमें 5 मिनट लगने चाहिए थे, और मुझे वहां पहुंचते पहुंचते 45 मिनट से अधिक लग गए। क्योंकि जहां भी हम गए वहां पे कभी डाइवर्शन करवा दिया, कभी कुछ करवा दिया। एंड दिस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पिछली शाम और उस दिन सुबह जो सिक्योरिटी डिटेल था, उन्होंने रेकी की थी। दे न्यू द रूट, पॉइंट ए टू पॉइंट बी वॉज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट, एंड कभी बीच में से हमें कहीं भेज देते थे। और जहां पे भी देखा मेरे को, देयर वर लॉट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल अराउंड, बट दे डिड नॉट सीम टू बी गिविंग मी द इंप्रेशन दैट दे वर अवेयर ऑफ व्हाट नीडेड टू बी डन। अच्छा, इसका मतलब उनके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं ये थे या जानबूझकर? मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि उनके पास पता नहीं इंस्ट्रक्शंस थी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए या जो भी था। पर मैं आपको 2 इश्यूज जो हैं, जो अभी बयानबाजी, जो आपने बोला बयानबाजी हो रही है, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, ये तो आपके चैनल में जो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें बहुत क्लियर है क्या हुआ। देखिए, जब भी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट की कई विजिट होती है किसी राज्य में, तो राज्य सरकार को उसमें जिम्मेवारी संभालनी होती है, और उनके पास जो भी बाकी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं जहां पे भी है, एंड दे हैव टू गाइड। अगर मान लीजिए देयर इज अ वेदर इशू एंड द रूट हैज टू बी चेंज्ड, और उनको हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को बाय रोड आना है, तो द रूट हैज टू बी क्लियर्ड एंड इट हैज टू, देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। यहां पे जो रूट था उसकी जानकारी पुलिस के अधिकारी प्रोटेस्टर्स को दे रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो प्रोटेस्टर्स के एक नेता हैं उन्होंने ये बयान दिया है, सुरजीत सिंह फूल, उन्होंने ये बयान टाइम्स नाउ को दिया कि पुलिस के अधिकारी, एसएसपी का नाम लिया उन्होंने, एसएसपी जो फिरोजपुर के हैं, उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री इस रूट पे आने वाले हैं। तो दिस इज एन ओपन इन्विटेशन फॉर पीपल टू क्रिएट अ डिसरप्शन, पहली बात। दूसरा, जो गुप्तनीय
सीक्रेट जो प्रोग्राम है which has secret marked on it, it is been put in the public domain. It's doing the rounds on social media. Number 2. Number 3, आपको अगर प्रधानमंत्री की नॉर्मल जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस होती हैं आपको लेनी है, आपने नहीं ली, आपका चैनल दिखा रहा है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ वो गपशप लगा रहे हैं, दे आर सिपिंग टी विद देम एंड मेकिंग नो एफर्ट टू क्लियर द रूट. दूसरा, अगर कहीं प्रोटेस्ट हो रही है तो इट स्टैंड्स टू रीजन कि प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्वॉय शुड नॉट बी अलाउड टू गो नियर दैट पॉइंट. उसको 1 किलोमीटर पहले ही रोक देना चाहिए था. अगर मान लीजिए फ्लाईओवर पे ब्लॉकेट था, वो जो था, द पिक्चर्स आर शोइंग इट नाउ, प्राइम मिनिस्टर्स कॉन्वॉय शुड नॉट हैव बीन अलाउड टू गेट द फ्लाईओवर because once you are on the flyover you are actually hemmed in. They were allowed to get to the flyover और जहां पे प्रोटेस्टर्स हैं उनके झंडे नजर आ रहे हैं, पुलिस के अधिकारी वहां खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी अपनी गाड़ी में इन द क्लियर साइट 20 मिनट तक उनको कॉन्वॉय को रोका जा सकता है. उसी समय उसी रूट पे देयर इज अ क्राउड, there are cars coming in from the other side, almost adjacent and parallel. If this is not a major breakdown of the law and order security machinery, then I don't know what is. I put in 39 years as a civil servant and I've been a minister now for 4.5 years. मैं दुनिया भर में घूमा, अभी भी मैं I go to different states. I have never seen a more disorganized, pathetic and total failure of the law and order machinery. I've seen the evidence of other police officers जिन्होंने बयान दिया कि बिल्कुल law and order failure. पर ये क्यों हुआ? That is a question that arises. My own feeling is that this professional force, a police force, even when it wanted to act in some cases, the political instructions that were given to them, I am, for instance, aware, I heard this there, that some of the police personnel said that we should be able to disperse, and the political line taken was, don't disperse people, dange ho jayenge. Arey bhaiya, you put the Prime Minister's life in jeopardy. You created an extreme vulnerability. So you're saying there was a political instruction to create a situation where the Prime Minister's security was at its most vulnerable. That is the most charitable thing I can say, because I'll tell you why I'm saying it. Very soon after the spotlight was put on the utter chaos that prevailed there, your channel and other channels reported कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि there was no danger to the Prime Minister's life. मेरा सवाल ये उनसे और बाकी सबसे है कि आपने सिक्योरिटी का तो कंप्लीट ब्रेकडाउन करवा दिया और 20 मिनट the Prime Minister was stranded on one spot on a flyover where there was no easy turnaround. And you say that there was no danger to his life? When do you make a determination? After something has gone wrong? And this is coming from the political leadership of a party which has lost its own leadership to acts of terror. So there are three very clear conclusions which emerge, and pictures, don't tell lies, because you can make a formulation where here the audio-visual, not only the visual, the audio-visual documentation is staring you in the face. One is this was not a lapse, this was a total neglect, which I call criminal neglect, and I think this is something which looks like a conspiracy. The desire to ensure that the Prime Minister's rally did not do well. As I said, the first venue where he was supposed to inaugurate projects worth 42,000 crore, वहां पे 500 की सीटिंग कैपेसिटी थी, 500 लोग थे. वो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन. दूसरी जगह के लिए मैं आपको अपने अमृतसर साहब का बताता हूं. हमारे यहां से 101 बसेस निकली अमृतसर अलग अलग हलकों से
to go to Ferozpur rally site. एक भी नहीं पहुंच पाई. Literally hundreds of buses were not allowed to say. तो ये क्या नैरेटिव बना रहे हैं कि वो जी रैली में लोग ये, अरे भाई रैली में तो आपने लोगों को पहुंचने ही नहीं दिया. आप डोंट ब्लेम द वेदर. वहां तो जब मैं गया रैली में, कैप्टन साहब जब बोल रहे थे, जो लोग थे बड़े पेशेंटली सुन रहे थे एंड दे वांटेड मोर इन स्पाइट ऑफ द रेन, बट आपने लोगों को पहुंचने नहीं दिया. और दूसरा, आफ्टर क्रिएटिंग दिस chaos, then they are saying there was no security breach and Prime Minister was not in danger. Number 3, and I think this is the most serious part of it, the consequences of this political action. You see, police is an instrument of the state. It has to perform a security function which it should do on its own, even if the instructions are wrong. मान लीजिए आप कहिए कि हमें politically ये signal दिया गया है, पर आपकी अपनी responsibility नहीं बनती. वो तो देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से जो probe होगा, whatever the apex court directs and other inquiries, the Punjab government is also informed. मैंने आपके चैनल पे देखा somebody who has access to the कांग्रेस पार्टी लीडरशिप सिंह वो खुद बड़े परेशान है. नाउ आई डोंट नो किसने किसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी, बट द बॉटम लाइन इज दैट द पंजाब गवर्नमेंट फेल्ड मिजरेबली एंड इन द प्रोसेस इट endangered the life of the prime minister and led to a unprecedented situation. पर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूं, जो आम सवाल उठेगा इस बात पे. आप कह रहे हैं कि आप जब वहां पहुंचे तो आपको लगा कि ये अरेंजमेंट्स ठीक नहीं हैं और आप कोई ट्रेन्ड सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है. अगर आपको ये लग गया कि यहां सिक्योरिटी सही नहीं है, तो क्या ये अनुमान एसपीजी नहीं लगा सकती थी? क्या जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी सिक्योरिटी है, उन्हें ये अनुमान नहीं था? उन्हें कोई शक, कोई शुबा नहीं था? वो प्रधानमंत्री को लेकर निकले सड़क पर और उसके बाद पता चलता है. लोगों का कहना ये है कि अगर ये सब हुआ तो ये काफी कुछ एसपीजी खुद डायरेक्ट करती है, खुद ऑर्केस्ट्रेट करती है, खुद कोऑर्डिनेट करती है. तो क्या कहीं चूक उनकी तरफ से नहीं हुई और पॉलिटिकली ये सब पंजाब पुलिस के ऊपर या पंजाब सरकार के ऊपर डाला जा रहा है? नविका जी, पहली बात तो ये है कि अगर स्टेट अथॉरिटीज को लगे कि सिक्योरिटी उनके बस की नहीं है या दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर a prime minister's visit, they should say that. The DGP cleared the route. देखिए, कौन सा अधिकारी कहां, ये कलेक्टिवली बात है. मुझे किसी ने यह भी बोला कि डीजीपी ने तो फोन किया था और कहिए हम इन लोगों को क्लियर करवा दे, that he was not given the clearance. I don't want to get into those. Simple thing is, SPG provides close proximity security to the prime minister. अगर उनको रूट क्लियरेंस दी गई है तो पहली बात तो यह उठती है कि रूट जिस पे पीएम ट्रैवल करने वाले हैं बाय ग्राउंड, उसकी जानकारी पुलिस के अपने अधिकारी प्रोटेस्टर्स को दे रहे हैं. यह तो आपके चैनल पे एविडेंस आ रहा है. दूसरा, आप देखिए वो जो फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, वो झंडे जहां पे हैं. तीसरा, देखिए प्रोटेस्ट, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना विद इन कन्फाइंस, यू कैन आर्ग्यू, बट नॉट ऑन अ मैटर लाइक दिस. और आप आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन देखिए, ये हाउ आर दे रिलेटेड टू टेररिस्ट ग्रुप्स. कई लोगों का बयान आ रहा है बल्कि ये जो सुरजीत सिंह फूल हैं, उनका तो यूपीए की सरकार ने 2014 में ये रिप्लाई दिया है और उनसे पूछा गया है ग्रुप्स विद माओइस्ट लिंक्स, और उसमें BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन, ई क्रांतिकारी लिस्टेड है. और ये यहां पर लिस्टेड है, ये रिप्लाई टू द पार्लियामेंट है. आपका डेट भी बता दीजिए, कौन सी डेट की, कौन सी सरकार थी वहां? ये डेट है 18 फरवरी 2014, यानी कि यूपीए की सरकार के दौरान. और कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, इनके प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की सरकार वहां है. और ये ऐसी सरकार है हु हैव लॉस्ट 2 प्राइम मिनिस्टर्स इन एक्ट्स ऑफ टेरर.
और एक वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, मैं जब श्रीलंका में था, मैंने बताया उस समय भी इन्होंने ट्रिवियलाइज करने की कोशिश की, व्हेन अ नेवल रेटिंग स्टेप्ड आउट एंड ट्राइड टू अटैक द प्राइम मिनिस्टर, नहीं नेवल रेटिंग वाज नॉट वेल, बहुत लोगों ने ऐसी बात की। तो ये जो उनके मुख्यमंत्री का बयान है, नहीं प्राइम मिनिस्टर लाइफ वाज नॉट इन डेंजर, देयर वाज नो थ्रेट टू हिज सिक्योरिटी, देखिए हाउ कैन यू मेक स्टेटमेंट्स लाइक दैट व्हेन ऑल द visual evidence, all the audio visual evidence, what people are saying has been recorded. And whilst that convoy is stuck for 20 minutes on a flyover, Navika ji, us flyover ke niche itna ऊंचा भी नहीं है, नीचे there is normal traffic going on. Can you imagine what could have happened if somebody with low technology arsenal and ill intent, if somebody had hurled something from there upwards? It's unimaginable. The kind of, it's not risks. They took this very lightly. They were trying to score political points. And in the process, they endangered, they first of all, political points किससे? political points that the Prime Minister's visit is there. There were some protesters wanted to have the satisfaction of stopping it, and they allowed them to create a security crisis of the highest order. This is the issue. Now, where does the political leadership come in, and where do the professional security forces come in? Look, insofar as the political leadership is concerned, you know, once the whole story emerges and now people are giving their etc., the kind of impediments that were created in this and the kind of lies that are being put out now, I think as information becomes available in the public domain, whether in response to the inquiries conducted by the Home Ministry or the other inquiries, it would be much better for the Congress government there to admit that it was a serious mistake made by them, own up responsibility, and then try and clean up their act. But I don't see that happening, because I think they are playing partisan politics of a very low order and a very low kind. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सोनिया गांधी जी ने संज्ञान लिया है और रिपोर्ट मांगी है चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, लेकिन ये उन्होंने 24 घंटे बाद किया। आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स या राजनीति का रुख देख के उन्होंने तय किया कि शायद मामला गंभीर हो रहा है, इसलिए रिपोर्ट मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कुछ बयानबाजी बीजेपी की तरफ से भी आई? देखिए, कितनी समय बाद मांगी है रिपोर्ट, उनको क्या करना चाहिए था? एक तो उनके नेता शायद देश में नहीं है, आई थिंक जो राहुल गांधी जी देश में नहीं है, पर सोनिया जी ने भी जो रिपोर्ट मांगी है, this has been put out in the public domain 24 hours later. What prevented senior leaders of the Congress, some of them have come out and said it's a very serious act and something that is against Punjabiyat. She should have picked up the telephone, or she could have picked up the telephone within minutes of this information coming in the public domain to inquire from the Chief Minister, bhai kya hua aur kaise hua, kyon hua? I mean, she herself has seen this happening at close quarters in our own family. Is this how you allow a situation to deteriorate? And I must say, there are some people in the Congress party who have, I can name 2 or 3 names which come to my mind straight away, but any sensible, sane, mature person should realize that this is not only something that endangers the life of a elected prime minister, but this is something that fundamentally undermines our own functioning, our own law as a nation. And in a state that Husseinwala border, where the prime minister was headed, was how many kilometers from the 15 kilometers. 15 kilometers. And more than that, if you see what's happening in Punjab, a lot of people with guns running around, etc. And with clear intent, there's just, I mean, all one needs to do is give the footage that you are showing on your channel to any independent one and say, does this look to be a serious attempt at maintaining security?
आई वॉन्ट टू आस्क यू, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, कल भी किया था, कुछ दिन पहले गलवान पे भी किया था, और उन्होंने चाइना का फ्लैग कहा था। आज भी उन्होंने ट्वीट किया है और बॉर्डर सिचुएशन की बात पूछी है और कहा है प्रधानमंत्री इसके बारे में जवाब क्यों नहीं देते। आपको लगता है कि इस ट्वीट में अगर वो प्रधानमंत्री की लोकेशन बॉर्डर से जितनी थी उसके बारे में भी कुछ कहते तो अच्छा? देखिए, बहुत समय पहले मैंने राहुल गांधी जी की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीरियसली एनालाइज करना बंद कर दिया था। महामारी के दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, मोदी जी हमारी वैक्सीन कहाँ है, बच्चों की वैक्सीन कहाँ है। आज कोई 150 करोड़ के करीब वैक्सीन डोजेस ऑलरेडी एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। सुरक्षा के मामलों के बारे में अब मैं यह शुरू नहीं होना चाहता कि आप ही थे, आप ही के समय चीन के साथ जो हमारी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है, आप भी गए थे, सोनिया जी भी गई थी वहां पे, और आपने कई एमओयूज भी साइन किए उनके साथ पार्टी लेवल पे, जो बाकी भी चीजें की। बट सडनली आपको लगता है कि बॉर्डर पे जो हुआ, ओके, आप एक बॉर्डर की बात कर रहे हैं, दूसरे बॉर्डर की, जो पाकिस्तान के बॉर्डर की जो हम अभी आप से चर्चा हो रही है, दिस इज जस्ट अ स्टोन्स थ्रो, लिटरली अ स्टोन्स थ्रो। बट द इंटायर चाइना पॉलिसी, एंड what do these tweets or statements end up doing? They start echoing the kind of propaganda which is put out by something called the Global Times. I don't know whether you're familiar with it. That Global Times should be understood for what it is. Now, I don't deal with these issues, but I'm only commenting on Shri Rahul Gandhi's tweets. I think it would be very nice if Mr. Gandhi spends a little time to familiarize himself with the security situation, both in respect of our relations with China and here. It might at least have the benefit of statements which don't have their grounding in facts and which serve an overall national cause. You know, this easy temptation to make statements without realizing what the facts are on the ground, or to say things which undermine the instruments of the state. I think people in political life, in public life, should resist that temptation. मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूं जो कई कांग्रेस के लीडर्स ने उठाया है, और वो ये है कि जब आपने एसपीजी विड्रॉ की थी पूर्व प्रधानमंत्रियों से और उनके परिवारों से, और उसके साथ गांधी परिवार पर से भी, तो शायद आपको आज अंदेशा हुआ कि किसी भी एसपीजी प्रोटेक्टी की जान कितने खतरे में होती है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपके प्रश्न में कुछ प्रिजम्पशंस हैं। अगर किसी लेवल की सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, इसका मतलब नहीं सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है। आप ये तय कर लीजिए कि आपने कोई अगर फोर्स बनाई है एसपीजी जैसी, तो उस एसपीजी फोर्स को आप कितने प्रोटेक्टिव कैटेगरीज में यूज करना चाहते हैं। श्योरली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड द थ्रेट टू a sitting prime minister and that to other protectees. Now the government makes that determination. Now I know, for instance, a lot of political people who have been in political have been given, some are given Z protection, some are given others, but SPG protection may not be necessary. Anyway, I don't make that determination, but I'm sure the people who make that determination also take into account to what extent you want to stretch the SPG's canvas. And how many more people will be? So I think the government's decision was a considered decision, and that is why this never went beyond a point in terms of a discussion point. It's not that the others don't have security, but everybody doesn't need SPG security. But here we are discussing another issue. We are discussing the responsibility of a state government in providing security to a sitting prime minister. And the SPG is ultimately dependent on the state forces for that.
SPG doesn't send its own personnel to manage local law and order threats to security at the local level. मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूं कि पहले मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने कहा कि लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्लान हो गया था, इसीलिए हमें नहीं पता था और सड़क से जाने वाले हैं ये प्लान में नहीं था प्रधानमंत्री के। लेकिन उसके बाद 3 ऐसी चिट्ठियां निकली हैं जिसमें प्लान, मौसम खराब होने का अनुमान, ऑप्शनल प्लान्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब डिस्कस हो रहा है एंड प्रेपरेशन फॉर क्लियरेंस ऑफ रोड, मतलब अगर प्रोटेस्टर्स हैं तो क्लियर होना चाहिए या डाइवर्जन क्या होगा, इस सब की बात चल रही है। ये सब तथ्य होते हुए भी जब चरणजीत सिंह चन्नी साहब एक तरह से कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की या सिक्योरिटी में कोई गलती है ही नहीं, कोई सेंध हुआ ही नहीं, तो आपको लगता है कि इस सारे इन्वेस्टिगेशन में से कुछ निकलेगा? क्योंकि अब कमिटी वर्सेस कमिटी की लड़ाई शुरू हो जाएगी, उस पर पॉलिटिक्स होगी। एक MHA की कमिटी है, गृह मंत्रालय ने बनाई है, एक पंजाब सरकार की कमिटी है और अब सुप्रीम कोर्ट भी उसमें है। इससे क्या ये इन्वेस्टिगेशन ज्यादा डिले होगा? तथ्य कभी सामने आएंगे? That's not my understanding, and I don't think that is what is going to happen. The set of facts जिस पे जांच करनी पड़ेगी वो कॉमन होंगी सब कमिटीज को। अगर एक कमेटी किसी और चीज पे एम्फेसिस डालती है तो वो तो जाहिर हो जाएगा। देखिए, ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री किसी स्टेट में गए हैं। एक हफ्ता पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश गए थे और उनके 2 कार्यक्रम थे। एक IIT कानपुर में कॉन्वोकेशन थी और उसके बाद उनका एक मेट्रो रेल का इनॉग्रेशन था और तीसरे यहाँ कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हमारी पाइपलाइन का उद्घाटन करना था। उस समय भी मौसम खराब होने के कारण चॉपर के आने की जगह दे वेंट बाय रोड। अरेंजमेंट्स वर फ्लॉलेस, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। टाइम स्केड्यूल्स वर एडहेयर्ड टू, पीपल वर वेविंग, देयर वर क्राउड्स and totally orderly. Why was there a difference here? ये क्लेम करते हैं लास्ट मिनट पे उन्होंने प्रोग्राम चेंज कर लिया। नविका जी, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड विथ पर्सनल नॉलेज बताता हूं। मैं 39 इयर्स मैंने विदेश मंत्रालय में काम किया। VVIP विजिट्स मैंने 6-7 हैंडल किए हैं। कहीं भी बेसिक सिक्योरिटी होती, इफ फॉर वन रीजन वन रूट कैन नॉट बी अडॉप्टेड, एन ऑल्टरनेट route with it. SOPs are laid down. What are the precautions you need to take? What you need to... Never have I come across a situation... Even in a foreign country. Even in a foreign country. Let alone this is your own country. अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप आए हैं, फॉर इंस्टेंस आप लैंड किए हैं JFK में और आपको आना है मिड टाउन मैनहट्टन में जहां पर रह रहे हैं। You have alternate routes. And that is high density traffic. In Switzerland, you're moving from point A to B, whether you move by chopper or you move by road, there are always alternates planned. And you have evidence जो आपके चैनल ने देखा, ये सारी चीजें लिखित में बताई गई और लिखित में उनका अप्रूवल है। How can we deny that? और उसके बाद बोलना कि लास्ट मिनट चेंज था। ये तो हमारी पंजाबी में वो कहते हैं ना, वो यबड़ियां मारनियां। हमें जानकारी है नहीं अप्रेंटिस चीफ मिनिस्टर को, और उन्होंने आके बोल दिया पहली बार कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा खतरे में नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर नो थ्रेट टू हिज लाइफ। साथ में कह दिया उन्होंने रूट चेंज कर लिया। दिस वाज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। उनको पहले से ही पता था कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी, बट इन्होंने रूट लीक किया है। इनके अपने पुलिस अधिकारियों ने इसके बारे जानकारी प्रोटेस्टर्स को दी है, और किस किस्म के प्रोटेस्टर्स को दी है। ये उनकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन देख लें। आप ही ने बताया कि 2014 फरवरी में एक क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज माओइस्ट। नाउ अभी वी हैव बीन थ्रू अ डिफिकल्ट फेज इन पंजाब. Now to say that these were protesting farmers, I don't know. Even if they are the night before the Prime Minister was to land, Gajendra Singh Shekhawat ji की 2:30 बजे सुबह तक वो डिस्कशन चलती रहे. It was decided that the problems, if any residual, would be addressed subsequently, etc.
and the green signal was there. Now individuals come in. Up now more and more evidence is coming, जो आप ही के चैनल दिखा रही है कि ये तो प्री प्लान था। एक साल पहले का वीडियो है जो निकला है, यूट्यूब से निकला है, और वो इसी तरह का सीन है। अब ये कोइंसिडेंस है, कॉन्स्पिरेसी है, कल्यूजन है, देश जानना चाहता है। और मैं सवाल एक और पूछना चाहती हूं। जब पहली इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आप ही की सहयोगी स्मृति ईरानी जी ने बीजेपी के डायस से कहा कि खूनी इरादे थे कांग्रेस पार्टी के। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये खूनी इरादे संकेत देता है कि ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। क्या सरकार के पास इन तथ्यों की कोई भी एविडेंस है? नविका जी, ये सवाल मुझसे कल भी पूछा गया था, और शायद क्योंकि मैं ट्रेन सिविल सर्वेंट, मेरी बेसिक ट्रेनिंग एज ए सिविल सर्वेंट है, आई एम वेरी कॉशियस विद द वर्ड्स आई यूज। लॉ एंड ऑर्डर की जो बेसिक व्यवस्था थी वो नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? अब लग रहा है कि पॉलिटिकल क्लास ने ये निर्णय लिया था। देयर वाज पॉलिटिकल क्लास एट द स्टेट लेवल, इन द स्टेट लेवल। दूसरा कि क्रिमिनल निग्लेक्ट था, पर यह निग्लेक्ट से थोड़ा ज्यादा था। इसमें लगता है कि किसी ने यह निर्णय लिया कि यहां पे रैली नहीं होने देंगे और प्रधानमंत्री जी को भी उनकी जो बेसिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है दे विल नॉट बी एड्रेस्ड। दिस इज द पिक्चर दैट इमर्जेस नाउ। वेदर दिस शोज कि द इंटेंशन वाज फॉर देम टू ब्रिंग harm to etc., because those words may intended, I don't know, but anyone looking at those set of facts could possibly reach that conclusion. And when the inquiry is done, अब अगर आप देखें अभी जो एविडेंस आ रहा है कि माओइस्ट ग्रुप्स हैं, clearly destabilization is part of their political agenda, that they are not averse to admitting that they were there to do the disruption is also there. I can't go beyond that. I think that's a question you should address to my senior colleague, because she has used those words, and maybe she has good reason to. I don't know. हरदीप जी, एक और सवाल है कि पंजाब सरकार के कई मंत्री, एक तरफ चन्नी जी हैं जो कह रहे हैं कि कोई ऐसे सुरक्षा में चूक नहीं हुई थी, दूसरी तरफ कई ऐसे मंत्री हैं, कल परगट सिंह जी से भी मेरी बात हुई, उससे पहले होम मिनिस्टर हैं स्टेट के रंधावा जी, उनका भी कहना है कि चूक हुई, होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन तथ्य क्या है पता नहीं। तो ये जो कैबिनेट के मंत्रियों की लेवल से अलग किस्म के एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ काला तो मीन्स कि यू आर लुकिंग फॉर द एविडेंस। दिस इज एविडेंस स्टेयरिंग यू इन द फेस। मतलब दाल ही काली है? नहीं, दाल कितनी दाल काली है, पर काफी कुछ काला है वहां पे। देखिए, आपके यहां से मुख्यमंत्री एक चीज कह रहे हैं, उनके जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो कुछ और कह रहे हैं, हमारे एक एवर सो कलरफुल सिद्धू जी हैं वो कुछ कह रहे हैं। तो इनकी सारे जो बयान है इनको आप कंपाइल कीजिए और इसमें देखिए जी इंटरनली कंसिस्टेंट कितने पॉइंट्स हैं, और आपका यू विल कम टू द कंक्लूजन दैट दे आर ऑल फिलोसोफाइजिंग विद अ फॉल्स कॉन्शियंस। एक और वो भी जानते हैं कि उनसे ये अगर द आइडिया वाज ओनली टू डिसरप्ट एंड टू यू प्लीज सी के शुरू में जो रिएक्शंस कैसे हैं, कई कांग्रेस पार्टी लोगों ने कहा जब प्रधानमंत्री जी ने हाउस द जोश। अब देखिए ये उन्हीं के लोगों से आया। ओके, सो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी द रियलाइजेशन इज सिंकिंग इन कि दिस कुड हैव अ बैकलैश व्हिच इज मोर देन व्हाट दे हैड बार्गेन्ड फॉर। तो मैं पूछ रही हूं ये बैकलैश किस तरह का होगा? लोगों की तरफ से होगा या 356 आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन पंजाब? जब मैं बैकलैश की बात करता हूं, मैं बैकलैश की बात करता हूं पॉलिटिकल बैकलैश का। ओके, अब देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर एक किस्म का सिविल वॉर हो रहा है। ओके, वो द फैक्ट्स आर स्टेयरिंग अस इन द फेस। कभी लगता है कि पॉलिटिकल फेस एक है, सीएम कैंडिडेट कोई और होगा, पार्टी कैन नॉट मेक अप इट्स माइंड, some of them are thinking of leaving the party. I wish you had heard, you probably did, Captain's speech at the rally. I was there personally. And I must say,
some home truths which he said. He said ये बातें करते हैं, these are the real facts. Now it is a house deeply divided, the Congress, and because it is deeply divided, they are not able to reconcile their difference. But I think the more sensible amongst them, I find that some of the younger members are openly saying, okay, look, you don't play with the security of the Prime Minister, and you don't play around with basic facts. तो ये झूठ बोलते पकड़े गए हैं, and the evidence is there now out in the public domain and on the record. And I think any inquiry... Is this a case for President's rule? I will not respond to that. That is a determination that has to be made by those who have the responsibility of making that decision. Many people say that because it's election season, you're on the back foot in other states as well. And in Punjab, you haven't got much to lose because आप सरकार बनाने की वहाँ हालत में है नहीं. आप छोटे प्लेयर हैं वहाँ पर और ये सिंपैथी आप गेन कर रहे हैं बाकी स्टेट्स. देखिए, पहली बात तो बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है, पंजाब में इसको एक मिनट सेपरेट कर दें. पहले पंजाब के बारे में बता रहा हूँ. 117 सीट्स हैं असेंबली में. वहां जो हमारा गठबंधन था, पिछली बार 3 थे. नहीं, अकाली दल के साथ गठबंधन था. हम कभी 20-22 सीट से ज्यादा लड़े ही नहीं है. वो तो इट वॉज अ वन साइडेड गठबंधन. आप इसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो उस गठबंधन से निकलने के साथ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उठ सकती है. इट कांट गो डाउन. हमारे 3 विधायक थे, 2 रह गए हैं. हमारा वोट शेयर 5% था. और मैं आपके रिकॉर्ड शो पे आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट द बीजेपी स्टॉक विल गो अप. अब ये 4-वे फाइट है या 5-वे फाइट है, आई डोंट नो. दैट इन द कमिंग डेज विल हैव. द वेरी फैक्ट कि लाइन लगी हुई है, बाकी राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो हमारे यहां जुड़ रहे हैं आके. सीनियर सिविल सर्वेंट्स, डीजीपीज ऑफ पुलिस, ऑल मैनर ऑफ पीपल, हाईली इंप्रेसिव विद हाईली इंप्रेसिव क्रेडेंशियल वो आने में आ रहे हैं. उसका कुछ कारण होगा. कितना हम लोग उठते हैं और क्या प्ले आउट होगा, पंजाब अभी द सिचुएशन इज लिटिल फ्लूइड. बाकी जो स्टेट्स में आपको क्या लगता है कि पंजाब, हाँ, इफ देयर इज अ सिक्योरिटी ब्रीच समवेयर, पीपल एवरीवेयर, सेंसिबल पीपल विल टेक नोट. बट वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में बता दूं आपको, कुछ और नहीं करना. आप ये देखिए कि योगी जी की जो सरकार है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार है, वहां पे अब 2017 के पहले आंकड़े देख लीजिए और 2017 के बाद में कुछ चीजों में जिनका मुझे जानकारी मैं बता दूं. हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना देख लीजिए. पहले 17,000 आवास थे, योगी जी के समय 17,000 17 लाख बन गए. 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं. स्मार्ट सिटी मिशन में उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे आया है. स्वनिधि स्कीम में वो आगे आए हैं. देखिए, तो आप कह रहे हैं ये सारी स्कीम्स प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध, दोनों चीज आपको उत्तर प्रदेश भी जिता देंगी, पेट्रोल की कीमत जितनी भी है. देखिए, पेट्रोल की कीमत के बारे तो मैं हमेशा तैयार हूं आपसे चर्चा करने में मैडम. पर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो विकास के जो आंकड़े हैं, जो मैं आपको लंबी लिस्ट लगा सकता हूं, दोज फॉर्म द बेसिस. उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो इंप्रूवमेंट हुई है, आप जरा याद करिए उसके 2017 के पहले क्या स्थिति थी. वहां पे बाहुबली राज था वहां पे. आज उत्तर प्रदेश में देखा जाए, क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन में पैराडायमेटिक इंप्रूवमेंट और शिफ्ट है, बाकी स्टेट्स के लोग, मैं पंजाब के कुछ लोग, हमारे लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मुझे मिलते हैं. मैंने कहा कैसा चल रहा है कार्यक्रम? हंसी, अगला हम प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं, फिल्म सिटी बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में. बाकी ऑल ओवर. व्हाई? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट. सेकंड थिंग, बाकी तो एम्प्लॉयमेंट और पेट्रोल के दाम कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिल्कुल जरूरत पड़ेगी और हमने इसलिए की है. तो अब आप फ्रीज कर देंगे. अब जो वो हाइक होती थी हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन में, वो चुनाव के दौर में बंद हो जाएगा. देखिए, पहली बात, हम क्या करते हैं और क्या होता है, 2 चीजें. कांग्रेस की सरकार ने इन देयर विजडम 2010 में शायद अच्छा स्टेप था, पेट्रोल प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया. डीरेगुलेशन का मतलब यह हुआ कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं, दोज विल डिटरमिन डोमेस्टिक प्राइसेस. मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूं.
जब महामारी के कारण मार्च 2020 में सारी आर्थिक स्थिति जो है उस लॉकडाउन हो गया, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में, तो पेट्रोल का दाम जो है गिरते 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 $19.56 पर बैरल आ गया और बहुत लो रहा। उस समय भी हम 32 रुपया एक लीटर पे एक्साइज लगाते थे केंद्रीय सरकार। स्टेट गवर्नमेंट्स जो है एक वैट का परसेंटेज लगाती थी, कहीं 60%, कहीं 70%। जब ये इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी खुली और हमारी भी इकोनॉमी खुली, तो ये चढ़ता चढ़ता $19 से वापस आ गया। हमने फिर भी 32 रुपए लिया। उस 32 रुपए पर लीटर से आपने 90 करोड़ से अधिक अपने नागरिकों को दिन के 3 समय का मुफ्त राशन दिया। आपने 150 करोड़ के करीब फ्री वैक्सीन बांटी। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ 14 लाख, मैं आपकी लंबी गिनती करवा सकता। कांग्रेस सरकार ने क्या किया? और नवंबर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि भाई पेट्रोल प्राइस के कारण बाकी इन्फ्लेशन हो सकती है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि पेट्रोल का दाम 5 रुपए पर लीटर कम कर देंगे और डीजल का 10 रुपए। उसे क्या हुआ? दिल्ली में जो प्राइसेस हैं इट केम डाउन टू वेल बिलो 100। और स्टेट गवर्नमेंट्स ने नहीं किया वो, जैसे दिल्ली की सरकार ने नहीं अपना रिड्यूस किया। क्या हुआ? लोगों ने हरियाणा में जाके अपनी टैंक फुल करवानी, जब उनके बंक में 20% गिरावट हो गई। फिर कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? अपने समय पेट्रोल और डीजल के दाम को कम रखने के लिए उन्होंने 1,41,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड दिए, जिसका हमें 3,20,000 करोड़ वापस देना पड़ रहा है। देखिए, ये तो आप है, आप अभी अपने लिए कुछ सुविधा करना चाहते हैं एंड यू पास द प्रॉब्लम ऑन टू योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। अभी भी हमें 20,000 इसलिए तो कांग्रेस कहीं है नहीं, गिनती में नहीं, ना 3 में ना 13 में। तो लेकिन दूसरा अभी जो इन्होंने कल हरकत की है पंजाब में और बाकी स्टेट्स में कर रहे हैं, वास्तव में अगर आप देखें कांग्रेस पार्टी में इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के कारण, मैं ये G23 में इनमें नहीं पढ़ रहा, उनके लीडर्स क्या कह रहे हैं, कुछ लीडर्स इसी की निंदा कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने की है। मैं क्योंकि बैंक्रप्सी ऑफ पॉलिसीज, पंजाब स्टेट ऑलरेडी इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, मतलब उनका 2,81,000 करोड़ कर्जा है और 3 लाख करोड़ के, और उनके सिद्धू साहब से पूछिए, चन्नी जी से पूछिए, वो रोज अगर बिटिया ने 5वीं क्लास पास कर दी तो 2,000 रुपए, 10वीं क्लास पास कर दी तो 5,000 रुपए, और +2 पास कर दी तो 8,000 रुपए, 8 सिलेंडर मुफ्त के। सिद्धू साहब, चन्नी जी, ये उज्ज्वला स्कीम तो केंद्र की है। अगर आपके 2,81,000 करोड़ कर्जा है तो कौन आपको और पैसे देगा टू फर्दर लोन लेने के लिए? देखिए, जो केंद्रीय योजनाएं जो हमारी हैं, उसका भी जो स्टेट में पैसा जा रहा है उसको यूज कर रहे हैं वो सैलरीज पे करने के लिए। तो द लिमिटेड सबमिशन आई एम मेकिंग टू यू इज कांग्रेस पार्टी गिव्स द इंप्रेशन टुडे ऑफ बीइंग इन टर्मिनल डिक्लाइन। Now, terminal decline is a strong. ममता बनर्जी तो पहले ही कह रही हैं कि she will be the fulcrum of opposition of the Congress's unity. resurgence. No, she will be the fulcrum, and Congress will have to move aside. She's defeated the BJP in West Bengal. She has the claim to being the fulcrum of opposition alliances. Well, first of all, the TMC, all right, an election is an election. Somebody wins, somebody loses. I have serious doubts on some of the instruments which were used and some of the tactics which are employed. Let's put them aside. It's an election result. We honor it. TMC is also contesting other elections. It's one thing for a party to have 303 seats in the Lok Sabha and contesting in all the states. Okay? Congress contested with one set of allies in Tamil Nadu, with another set in West Bengal. Okay? TMC has to find the space within the opposition rainbow coalition. If they can manage to get it, well and good. Whether the Honorable Chief Minister of West Bengal's personality lends itself to all India opposition leadership, that's something that will be there. There are other tall leaders there also. All I can tell you is
that the BJP is secure not only in these 5 elections which are taking place today, but come 2024, the BJP will go from strength to strength. Well, there are many uncertainties on the way, and the biggest uncertainty is Omicron and the increasing COVID numbers. I just want to wrap up with one last question to you, Mr. Hardeep Singh Puri. You're a reasonable man, you're an educated man, you're a man who's very well aware of dangers of this present wave of COVID. Do you think election rallies should be physical? Should we not go virtual? First of all, thank you very much for the kind things that you're saying. The Omicron wave, the numbers are worrying, I agree. But there are 2 submissions I want to make. इस बार कल ही हमने GOM में कुछ अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया. देखिए, number of hospital beds available, should people require hospitalization, which so far the evidence suggests that Omicron is a fast spreading variant, but should not require hospitalization. But should hospitalization be required, preparations are there, both in terms but of doctors are falling ill. Yeah, yes, you may have beds but no doctors. But we will also, it's not that we are falling short of doctors. Somebody falls ill, so far 3 to 5 days is what the symptoms say. Enough oxygen, and all the arrangements are in place. And every political leader I can see is exuding confidence in being able to do that. But we have to be cautious. But I want to also end on a positive note. I'm a student of viruses, I must say, because I was posted in Geneva and in New York, and I was accredited to the WHO. COVID was serious, more serious than SARS, which had a much higher fatality rate of 17%. COVID looked like the Spanish flu of 1918, which also took 2 years. I think we are reaching that 2-year point now. I have seen in the numbers and etc. For the first time, I get the confidence. I mean, I've had confidence throughout the phase, but people are making rational choices. And even people who made mistakes earlier in terms of the kind of precaution that were being taken, they have no hesitation in correcting themselves. And I'm sure political parties will do exactly that. Life is what there is a premium on. And even though you may not have a fatality rate, or you may not have that kind of hospitalization requirement, but I think every political party, and certainly the Bharatiya Janata Party, they will not only make the right decisions, but they make them timely decisions. Well, on that note, on a hope and a prayer in this new year, we just hope that politicians walk the talk just as the Aam Aadmi does. Thank you very much, Mr. Hardeep Singh Puri. Thank you for joining me on Frankly Speaking. Thank you very much.